हेलो एवरीवन, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो देख सको। प्रेगनेंसी प्लान तो कर लिया, पर एक चीज़ की कमी आप में अब भी बाकी है और वो है पेशेंस, जिसके बिना आप कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप में धैर्य शक्ति नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए आपको पहले आपके अंदर धैर्य शक्ति को लाना है, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद आपके हाथ जब एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आएगा, उसको संभालने के लिए आपके पास पेशेंस हो। देखिए, जब कोई माँ बनता है तब उसे सब कह देते हैं कि तुम पहले बच्चा कर लो, उसके बाद हम संभाल लेंगे, हम सब कुछ देख लेंगे। पर ये बात कितनी दूर तक सच है ये आपको भी पता है। एक माँ को ही हर रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे का उठाना होता है। बाकी सब तो कोई 5 मिनट आएगा, कोई 10 मिनट आएगा, कोई आधा घंटा आपके बच्चे को पकड़ लेगा, पर जो पूरा टाइम स्पेंड होता है बच्चे का, वो उसके माँ के साथ ही होता है। इसी वजह से आपके अंदर पहला पेशेंस आपके डिलीवरी के बाद काम आए, ये मायने नहीं रखता। पेशेंस आपको आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उसके टाइम से ही रखना। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको 1 मंथ नहीं रुका, 2 मंथ प्रेगनेंसी नहीं रुका, 3 मंथ प्रेगनेंसी नहीं रुका, तब क्या करती हैं आप? बहुत हड़बड़ा जाती हैं। आपके मन में बस यही ख्याल आता है कि क्यों मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा, क्या मुझे प्रॉब्लम है, अगले महीने में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्या मैं कर दूँ? ऐसा क्या मैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए खाऊँ? कुछ मेडिसिन है क्या? ऐसा कुछ दवाई है क्या जिसे मैं खा के 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाऊँ? ऐसे बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं, पर आपको धैर्य रखना। आप जितना खुश रहोगे, जितना आपकी माइंड को पॉजिटिविटी के अंदर लेके जाओगे, आपको उतना ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंटरकोर्स के बाद आपके पार्टनर के साथ आपको 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि आपके इंटरकोर्स हो जाने के बाद आपको जैसे ही फ्रीक्वेंटली यूरिन आता है आप उठ के मत चले जाइए, क्योंकि जो सीमन आपके अंदर डिपॉजिट होता है वो बाहर आ सकता है। इसी वजह से आपको 10 से 15 मिनट आपके थाई के नीचे एक पिलो का सपोर्ट लेना है और आपको थोड़ा-सा आपके पैर उठा के रखना है, ताकि जो सीमेंट डिपॉजिट हुआ है आपके अंदर, वो जल्दी से बाहर ना आ जाए। आपको अगर एक अच्छी माँ बनना है, तो आपके अंदर इतना पेशेंस शक्ति होना ही चाहिए। ये सबको पता है, जिन लोगों ने भी आज तक प्रेगनेंसी प्लानिंग किया है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को ये बहुत ही अच्छे से पता है कि जब आपका इंटरकोर्स ख़त्म हो जाता है, तब आपको बहुत जल्द ही यूरिन आ जाता है और यूरिन पास करने के लिए आप फट से उठ जाते हैं और यूरिन पास करने चली जाती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो आपको 10 से 15 मिनट वहाँ पे लेटे रहना है। बेबी कंसीव करने के लिए सही टाइम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि संबंध रोज़ बनाने से आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपकी एक गलत सोच है। उसके लिए एक सही समय का होना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगता है कि एग और स्पर्म मिल जाने के बाद कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग और स्पर्म तब मिल पाएंगे जब आपका टाइमिंग सही रहेगा, आपका समय ठीक रहे
और आप दोनों उस टाइम अगर साथ रहते हैं तो आपको कंसीव जल्दी होने का बहुत चांस रहेगा। ये जो स्पर्म होते हैं वो 4 से 5 दिन जिंदा रहते हैं और ये जो एग है वो 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। इसी वजह से आपका जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम आपके स्पर्म का होना वहाँ पे ट्यूब पे होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब एग वहाँ पे आए स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज कर दे। पर वो होता कैसे है, जब आपका ओव्यूलेशन होगा, ओवरी से एग निकलेगा, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तब वहाँ पे आपका स्पर्म होना ही चाहिए। ओव्यूलेशन से ठीक 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद आपको इस दिन में संबंध बनाना है। देखिए, आपका अगर पीरियड्स का साइकिल 28 डेज का है तो आपका ओव्यूलेशन 14 डेज में हो जाता है। अगर आपका 30 डेज का साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 16 डेज में हो जाता है। यानी कि आप 28 डेज का अगर आपका पीरियड्स का साइकिल है तो उससे 14 माइनस कर दीजिए और जितना आएगा उस टाइम पे ही आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी वजह से आपको अगर 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है तो आपको क्या करना है, 12 डेज से आपको संबंध में रहना है, 14 डेज में भी आपको संबंध में रहना है और 16 और 70 डेज में भी आपको संबंध में रहना है। पोजीशन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आप अच्छे पोजीशन में अगर संबंध नहीं बनाएंगे तो आपको हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। इसलिए बेस्ट होता है कंसीव करने के लिए मिशनरी पोजीशन। जब आप मिशनरी पोजीशन में संबंध बनाते हैं तब आपका सीमन सर्विक्स के पास डीपली डिपॉजिट होता है, तब आपका चांस बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए आपको एक काम करना है, आपके कमर के नीचे एक पिलो रखना है और उसको थोड़ा सपोर्ट देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीमन बाहर आ जाता है तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है। आपको रेगुलर संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि आप अगर रेगुलर संबंध बनाते हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तब आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, उस टाइम स्पर्म का डीएनए भी खराब हो सकता है। इस वजह से आपको अगर कंसीव करना है, आप अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अल्टरनेट डेज पर ही कोशिश करना है। खास करके ओव्यूलेशन के टाइम आपको अल्टरनेट पे ज़रूर ट्राई करना है, मिस वहाँ पे नहीं करना है। आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना है। सिंपल खान पान, कुछ भी भुना हुआ मसाला आपको उस टाइम नहीं लेना है, यानी कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा फास्ट फूड की चीज़ें हो गया, ज़्यादा मैदा की चीज़ें हो गया, ये सब आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है और सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकता है। यानी कि आपको अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो भी गया तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। वो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, जब उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, कई महिलाएं ये क्या करती हैं, जब उनका पीरियड आने वाला होता है, 4 या 5 दिन होता है, तभी से उनको बहुत हड़बड़ी हो जाती है जानने के लिए कि हमारा पीरियड्स का डेट आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं। बहुत एंजाइटी बढ़ जाता है उस टाइम। इसी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, आपको चिल्ड होकर माइंड फ्रेश रखना है हमेशा। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होना चाहिए कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, मुझे कंसीव होगा, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ये भी मुझे भगवान ही देंगे और मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते रहूँगी।
और उसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम करना चाहिए।